जनसुराज के प्रणेता प्रशांत किशोर लगातार अपने पार्टी को धार दे रहे हैं। लगातार वो जनसभा और रैलियों के माध्यम से लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। इस दरमियान प्रशांत किशोर की नई यात्रा की शुरुआत हुई है, बिहार बदलाव यात्रा। बीते 20 मई से प्रशांत किशोर बिहार बदलाव यात्रा पर हैं और इस दरमियान प्रत्येक दिन लगभग 2-3 सभाओं को संबोधित कर रहे हैं और लोगों से कनेक्ट होने का प्रयास कर रहे हैं। इस सभा की शुरुआत सबसे पहले प्रशांत किशोर ने जयप्रकाश नारायण के गांव सिताब दियारा से शुरू की। सिताब दियारा में प्रशांत किशोर की एक रैली 3 बजे 3 में 20 मई को आयोजित थी। हालांकि प्रशांत किशोर किसी कारणवश वहां पहुंचने में विलंब हो गया उन्हें, तो ऐसे में प्रशांत किशोर ने रैली को संबोधित करने के बजाय लोगों से 1 टू 1 मिलना पसंद किया। इसके बाद अगले दिन सुबह प्रशांत किशोर फिर अपनी यात्रा पर निकले और इस दरमियान मैं आपको बता दूं कि सिर्फ रैलियां नहीं कर रहे प्रशांत किशोर, जहां से भी गुजर रहे हैं रास्ते में वो लोगों से मिलते जा रहे हैं। छोटी मोटी गोष्ठियां भी हो रही हैं, छोटे मोटे आयोजन भी हो रहे हैं जिसमें प्रशांत किशोर शामिल हो रहे हैं और उसके बाद अलग अलग जगहों पर जाकर वो जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इस बिहार बदलाव यात्रा के दरमियान प्रशांत किशोर पूरे 243 विधानसभा सीटों पर पहुंचने का प्रयास करेंगे और प्रत्येक दिन 2 से 3 सभाओं को संबोधित करेंगे। तो अब तक जो हुआ उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले 20 मई को प्रशांत किशोर ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण के साथ ही अपनी यात्रा की शुरुआत कर दी और जैसे ही वहां पर प्रशांत किशोर माल्यार्पण करने के लिए पहुंचे तो उन्हें पता चला कि घर के अंदर, यानी कि जयप्रकाश नारायण जी के घर के अंदर जो है उनका जो पैतृक घर है उसके अंदर बिजली 1 साल से कटी हुई है। प्रशांत किशोर ने पता किया तो वहां पर जेपी के सेवक ने बताया कि 1 साल से यहाँ बिजली कटी हुई है क्योंकि 4 लाख रुपए का बकाया है। ये सुनते प्रशांत किशोर आग बबूला हो गए और तुरंत वहां पर बिजली सप्लाई को लेकर कदम उठाए। इसके बाद ठीक अगले दिन 11 बजे दिन में जेपी के घर में बिजली पहुंची। हालांकि बिजली प्रशांत किशोर के इस कदम पे पहुंची भी तो आधी अधूरी पहुंची, क्योंकि जो बिजली पहुंची वो नए बने हुए स्मारक में पहुंची, ना कि उनके पुराने पैतृक घर के अंदर, जिसको लेकर द न्यूज में खबर भी चलाई। तो इसके बाद प्रशांत किशोर किस प्रकार से भड़क रहे हैं जेपी के सेवक से, ये सुनने के बाद कि बिजली नहीं है, जरा सुन लीजिए। बड़ा उदाहरण क्या होगा कि जिस जेपी ने संपूर्ण क्रांति और बिहार में व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया, पूरे देश में वो परिवर्तन हुआ और उनके चेले चपाटे होने का दावा करने वाले लोग 35 साल से बिहार में राज कर रहे हैं। और आज हमें तो नहीं पता था, लेकिन आपके साथ ही आकर देख रहे हैं कि जेपी के घर की बिजली कटी हुई है क्योंकि 4 लाख रुपया का लोग बता रहे हैं कि बिजली का बिल बाकी है जो बिहार सरकार ने जमा नहीं किया है। और जेपी के नाम पर हमको जो कोई भी रास्ते में बताया कि इसके विकास के लिए 500 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से मिला था इसके डेवलपमेंट के लिए। और आज यहाँ आप देखिए, आपके सामने, हमको पहले से कोई जानकारी नहीं थी, हम ये दावा नहीं कर सकते हैं कि हमको पहले से मालूम था। अभी आप ही लोग बता रहे हैं कि यहाँ बिजली है ही नहीं, बिजली काट दी गई है क्योंकि बिहार सरकार बिजली का बिल नहीं दे पा रही है। झाड़ू लगाने वाला भी कोई नहीं है। 1 घंटा से हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, सब जगह धूल जमा हुआ है। देखिए, हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के मेमोरियल पर भी गए हैं, भितिहरवा आश्रम भी गए हैं और करीब करीब कमोवेश यही स्थिति है। लेकिन जेपी के घर की जो स्थिति है, जहाँ बिजली नहीं है, ऐसी स्थिति वहाँ भी नहीं है। भितिहरवा आश्रम से हम जब से पदयात्रा शुरू किए तो वहाँ पर भी गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा जी ने जो एक विद्यालय शुरू किया था, तो उसको 1 रुपए का अनुदान नहीं, 1 रुपए की सहायता नहीं, और वहाँ आदिवासी समाज की, थारू समाज की बच्चियां पढ़ रही थी। उस समय हम लोगों ने पदयात्रा के पहले दिन कहा था कि जब तक हम लोग की व्यवस्था नहीं बनेगी तब तक उस विद्यालय को चलाने के लिए एक सहयोग राशि जनसुराज को हर महीना मिलेगा। उम्मीद रखिए कि आपके आने से यहाँ बिजली आ जाएगी? बिल्कुल आप उम्मीद रखिए, मैं अपनी ताकत से जो आप लोगों के माध्यम से बात उठाऊंगा और आप अभी आपके जरिए बोल रहे हैं तो पूरे देश में ये बात जाएगी। सुना आपने किस प्रकार से प्रशांत किशोर जो है वो गुस्से निकाल रहे हैं। वहीं अगले दिन प्रशांत किशोर की 2 सभाएं हुई, एक मांझी बाजार में और दूसरी जलालपुर बाजार। मांझी बाजार में उनकी जो जनसभा थी वो 2 बजे दिन में थी। वो जेपी सेतु के नजदीक वाले जगह पर इस जनसभा को संबोधित किया गया। उसके बाद फिर प्रशांत किशोर वहां से जलालपुर बाजार के लिए निकल गए।
ठीक अगले दिन यानी कि 22 मई को प्रशांत किशोर ने 2 जनसभाओं को संबोधित, जिनमें से पहली सभा 2 बजे दिन में जनता बाजार में संबोधित की गई, तो वहीं पर दूसरी सभा कर्णपुरा बाजार में संबोधित की गई। इस दरमियान कर्णपुरा जाने के पहले प्रशांत किशोर को उनके चाहने वालों ने उनके रास्ते में ही लड्डू से तौल दिया। उसकी भी तस्वीरें आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं, किस प्रकार से प्रशांत किशोर को लड्डुओं से तौला जा रहा है। अब आज से प्रशांत किशोर जो है उनका यात्रा जो है वो और तेज होने वाला है, क्योंकि आज प्रशांत किशोर 3 रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। पहली रैली उनकी 11:30 बजे की संभावित है, उसके बाद दूसरी रैली 2 बजे और तीसरी रैली 5 बजे। तो कहाँ ये रैलियां मैं आपको वही बता देता हूँ। 11:30 बजे जो रैली संबोधित की जाएगी वो सिसवन में संबोधित की जाएगी। उसके बाद प्रशांत किशोर निकल जाएंगे वहां से दरौंदा बाजार के लिए। दरौंदा बाजार में ये रैली 2 बजे संबोधित की जाएगी। तो वहीं पर तीसरी रैली जो 5 बजे शाम में है वो महाराजगंज में संबोधित की जाएगी। इस दरमियान प्रशांत किशोर लगातार मीडिया से बातचीत भी कर रहे हैं और बातचीत करने के दरमियान वो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, उनके बयानों को सुनते जाइए। हम उनके बयानों के साथ छोड़े जाते हैं। एक बार अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। लालू के बच्चे के लिए वोट दे दिया आपने, मोदी के लिए दे दिया, जात के लिए दे दिया, धर्म के लिए दे दिया, एक बार अपने बच्चों के लिए दीजिए। सही बात है। क्या लग रहा है सर, यहाँ पे आरजेडी का काफी गढ़ है सर, ये 7 सीटें यहाँ पे। भाई आप यहाँ देख लीजिए कि लोग से पूछ लीजिए सर क्या चाहते हैं। सर 2-3 दिन सामने पूछवाए, 2-3 दिन भाई किसको वोट देना चाहते हो? बदलाव चाहते हैं क्या लोग? अरे भाई हम क्या बोलेंगे, हम तो सवाल पूछ रहे हैं, जनता आपके सामने है। अच्छा सर, जनता ने कहा है, एक आदमी ने भी नहीं कहा कि नीतीश कुमार चाहिए। 2-3 दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री आए थे, इतनी भीड़ वहाँ भी सर नहीं देखी गई। जन सुराज का मतलब क्या? सुराज मतलब सुंदर राज। किसका राज? अरे भाई आप तो कांग्रेस का राज देख लिए, नीतीश का राज देख लिए, मोदी का राज देख लिए, लालू का राज देख लिए, आपका जीवन नहीं सुधरा। अब प्रशांत किशोर पर दाव लगाओगे तो भी बात नहीं बनेगा। अब बात अगर बनानी है, जीवन सुधारना है, तो बिहार में जनता का राज होना चाहिए। इसीलिए इसका नाम है जन सुराज। जनता का राज बिहार में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरा हथवा उठाकर बताओ, जोर से बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो भाई, होना चाहिए कि नहीं? बिहार में जनता का राज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी आपको इसका 2 मंत्र सिखाएंगे। 2 मंत्र सिखाएंगे कि जनता का राज कैसे बनेगा, आपका गरीबी दूर कैसे होगा। 2 मंत्र याद रखना है। पहला मंत्र, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को मजदूर और अनपढ़